ईरान जो है बावकार अंदाज में मुज़ाकरात करेगा और इस जंग को ख़त्म करना भी चाहेगा, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बावकार अंदाज में ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया महम और उज़ैर, आपने इनवाइट किया। वेलकम। देखिए, बहुत ग्रेसफुल चाहिए दोनों साइड्स को, इसमें तो कोई शक नहीं है। और खास तौर पर ईरान का इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने 40 दिन तक जंग लड़ी, अपनी एस्टैब्लिश की, अपनी एक रिजॉल्व और अपनी हिम्मत एस्टैब्लिश की दुनिया के सामने, जो सबके लिए बड़ा सरप्राइज था। हुँ, अब वो ज़ाहिर है चाहते हैं, ईरान चाहता है कि इसको मैनिफेस्ट भी किया जाए, इसको बार्गेनिंग लीवरेज में उसको कंपनसेट किया जाए। हुँ, और कंपनसेशन कोई फाइनेंशियल तो भी नहीं है, सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं नजर आया पिछले दिनों में। जो जब से सीज फायर हुआ और आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोल दिया, मैं तवक्को कर रहा था कि अमेरिका भी जो ब्लॉकेड है वो हटा लेगा। और मैं अक्सर चैनल्स पर यही कह रहा हूँ कि ब्लॉकेड हटाना कोई गेट नहीं था जो खोल देना था। जी ये जी। इनकी दर्जनों किस्म के डिस्ट्रॉयर्स और बोट्स एरिया में हैं। उनको जी। सिंबॉलिकली आप पुल बैक करना होता है ताकि गुडविल जेस्चर चला जाए और ईरान के लिए नेगोशिएट करना आसान हो। आसान हो। हुँ, अनफॉर्चुनेटली जब आप ब्लॉकेट कंटिन्यू करते हैं तो ग्लोबल टर्म में और लीगल लॉ के मुताबिक ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो आप एक वॉर और पीस इकट्ठे नहीं चला सकते। उनको चाहिए था कि ये पुल आउट करते, कम से कम सिंबॉलिकली हुँ, करते, 10-20 किलोमीटर अपने डिस्ट्रॉयर और शिप्स को पीछे ले जाते। वो नहीं हुआ। हुँ, ऑन टॉप ऑफ दैट ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शायद बावर कराया जाता है कि आप ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप एक ज्यादा इजी हुँ, पैकेज दे रहे हैं ईरान को, तो आप सख्ती करें। हुँ, फिर उन्होंने ये गलत जो किया, जो मेरी नज़र में मिलिटरीली भी और टैक्टिकली भी और नेगोशिएशन के भी खिलाफ किया, वो ये था कि आप हिट करते हैं एक जहाज को, उस पर कब्जा करते हैं, उसका इंजन डिस्ट्रॉय करके उसकी वीडियो रिलीज कर देते हैं। जी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को या अमेरिका का स्टेचर नहीं है कि एक शिप जो कार्गो का हो उस पर कब्जा करके आप वीडियो रिलीज करें। किसी को जी, डाउट नहीं है कि अमेरिका प्रेसिडेंट कब्जा कर सकते हैं, उनकी उनकी फौज कर सकती है। उसके जब आप वीडियो रिलीज करते हैं तो मैं इसको कह रहा हूं कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। जी। हुँ, बेसिकली आप उनको एक तो इंजर कर रहे हैं, फिर इंसल्ट भी कर रहे हैं। इंसल्ट ये भी कर अमेरिका के नेचर के शान शान नहीं है। और खास तौर पर अगर आपके 24 या 48 घंटे बाद सीज़फायर खत्म हो जाना है, तो आप इस तरह के जो मुजाहरे या इस तरह शो ऑफ पावर नहीं करते। हुँ, शो ऑफ पावर अमेरिका ने करना था 40 दिन तक, जब जी, जंग चल रही थी। तो उस तरह उस वक्त मैनिफेस्ट करते, उस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाते, उस तरह दिखाते अपनी नेवी की ताकत। लेकिन ये इक्का दुक्का इतने बड़े समंदर में हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां पे इनके वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं, वहां पे किसी जहाज को इंटरसेप्ट करके उसको मिसाइल मारना या एक डिस्ट्रक्शन कर देना कोई नॉट अ बिग डील, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक हुँ, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और पहले भी आपने देखा कि हुँ, अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना हुँ, अच्छा है नहीं। ट्रस्ट के हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पहले भी हमले किए हुँ, ऐसी जगहों पर किए जब तवक्को नहीं कर रहे थे। पिछले मुज़ाकरात में भी किए, 2025 में भी किए, 26 में भी आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमले कर जी, दिए गए। तो ये ओवरऑल पीस की तरफ हुँ, जो मूव हो रही है उसको हुँ। अंडरमाइन करती हैं चीज़ें। जी। बिल्कुल अंडरमाइन किया गया और अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से जो वीडियो भी जारी की गई उसमें भी नज़र आता है कि किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं है और किस तरह से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो अमरीकी मरीन्स हैं वो उतरे उस कार्गो शिप पर और उसको कब्जे में लिया। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें तो ये जो नेवल ब्लॉकेड है, क्या ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ शो करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को कमज़ोर करने के लिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शराइत मनवाने के लिए सिर्फ इसी मकसद के लिए किया गया है? उज़ैर, अगर तो देखिए कंटिन्यूस शो ऑफ स्ट्रेंथ करे ना, तो फिर हमें हुँ, समझ बेहतर आती है कि एक मुल्क ताकतवर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। कभी जी। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैं इस्लामाबाद खुद जा सकता हूँ, कभी वो जी। कहते हैं कि पीस डील ऑलमोस्ट हो गई है, हुँ। कभी वो कहते हैं अब तो हमने कर दी है, वो ऑलमोस्ट ईरान ने अब फाइनल करना है। तो एक तरफ तो एक सॉफ्ट इमेज भी देना चाहते हैं जो उनकी कंपल्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हाइप क्रिएट हुई हुई है, ऑयल प्राइसेज़ ऊपर चली गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिवली इफेक्ट हुई है। तो वो हुँ, करते क्या है कि एक तरफ सॉफ्ट इमेज देते हैं, फिर उनको शो स्पॉइलर जो हैं बहुत सारे, खास तौर पर इज़राइल, वो याद कराते हैं कि जनाब ये तो आपने कमज़ोरी ज़ाहिर कर दी, ये तो आपने हुँ। ये कॉम्प्रोमाइज़ शो कर दिया है, तो आपको तो शेर बनना है, आपको तगड़े बनना है आपने। तो वो फिर ऐसे बयानात देते हैं जिससे हाइप क्रिएट हो जाती है। तो आई हुँ, थिंक उनको एक बैलेंस करना चाहिए, फेयरली बैलेंस स्टेट्समैन एक्ट करना चाहिए। हुँ। और जो मैं लाइटर नोट पे, आप दोनों नौजवान हैं तो इसलिए लाइटर नोट पे एक मिसाल देता हूँ, जैसे वो 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं ना या 2 बदमाश लड़ रहे होते हैं, हाँ। तो हुँ, आखिरी में दोनों बदमाशों की ये कोशिश होती है कि आखिरी मुक्का मैं मारूँ सीज़ फायर से पहले। ताकि हुँ, दूसरे को बता सको कि मैंने मारा था तो मैं जीत गया था। मैं जीत तो आई गया। थिंक वो उस रेस से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। ये हुँ। गली ये स्ट्रीट बॉयज़ करते हैं। ये आप हुँ, इस तरह नहीं करते कि आप इतना बड़ा मुल्क होकर किसी को डाउट नहीं है आपकी काबिलियत का। तो आई थिंक उनको स्टेट्समैन करके एक्ट ऑफ वॉर से निकलना चाहिए, ब्लॉकेड भी हटा देना चाहिए था। अगर नहीं हटाया
तो कम से कम इस तरह की जो उन्होंने ये किया है, वीडियो रिलीज किया, जहाज पर कब्जा कर लिया, आई थिंक ये बहुत इफेक्ट होता है नेगेटिवली और बीच ऑफ ट्रस्ट होता है। एक बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट बात मैं इसी में ऐड करता चलूंगा, आप इजाजत दे बस 5 जी, जी। मिनट के। देखिए, ईरान पर बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है। उन्होंने 40 दिन में रेजिलियंस दिखाई, उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने देखा कि हमारी कुवत है जिससे हम लड़ सकते हैं। उनके लोगों की उम्मीदें ऊंची चली गई, एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हुआ। फिर जो उनके मुखालिफिन थे वो भी खामोश हो गए। अब सारे जो सिट ऑन द फेंस वाले लोग हैं, जो प्रो गवर्नमेंट है, वो तमाम के तमाम इस डील को देख रहे हैं कि जी। रजीम या हुकूमत हमारी है, उसने वैल्यू ऐड क्या की है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है। मिलिट्री ने, सिविलियंस ने 160 बच्चियां शहीद की गई, 49 लीडरों ने अपनी जान दी, अभी भी, और 37 ने पिछली जंग में दी थी, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उस वक्त शहीद कर दिया गया। तो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस ये जी। होगी कि रिस्पेक्ट से ईरान को एक फेस एग्जिट पैसे दिया जाए और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हो कि हर अमरीकी सदर हमलावर ना हो जाए ईरान पर आकर। बिल्कुल खालिद साहब, और हम अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, ये जो दूसरा दौर है, ये कामयाबी की तरफ ही बढ़े और कुछ नतीजा खेज़ चीज़ें ही सामने आएँ। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ईरान भी डटा हुआ है अपने मुतालिबात को लेकर, और ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अमेरिका उस तरह से संजीदा भी नहीं है। लेकिन बिलाखिर ये जंग का खात्मा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होना है, और वी होप कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जब मामला ठंडा हो जाएगा, आपको क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगता है? क्योंकि ट्रेड की बात हो रही थी कि एक ट्रेडिंग के हवाले से बहुत शिफ्ट आएगा, तो ये जो ट्रेडिंग पैटर्न है ये किस तरह से चेंज होता देख रहे हैं आप? नाए हुर्मुज को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या पॉलिसीज होंगी, और पूरे खित्ते पर फिर इसका क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, पूरे खित्ते को तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। जीसीसी के ममालिक ने ये रियलाइज कर लिया है कि तकरीबन जो 11 बेसेस दिए हुए थे उन्होंने मिलिट्री के पिछले 30 जी। सालों से, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय पोजीशन ऑफ वीकनेस बने हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी बन गए ईरान के लिए, और ऑब्वियसली कमजोरी बन गई अमेरिका की भी और उन मुल्कों की भी। तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं हुए। तो आई थिंक ईरान को ये रियलाइज करवा दिया ईरान ने इन मुल्कों को कि आप कोलैबोरेशन से आपस में चलेंगे, अपनी जो स्ट्रेंथ इंडिजीनियस है, अपनी खुद निसारी है, या ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड को लें जो कल को निशाना ना बने या इस तरह इन्वॉल्व ना कर दें आपको इनडायरेक्टली जंग में। तो आई थिंक रियलिज्म तो जरूर है। अब रियलिज्म को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर, वो तब हो सकता है कि हमें ये पता लगे कि इन मुल्कों के अमेरिका के साथ ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या एक म्यूचुअल बॉन्डेज है, या एक एग्रीमेंट किस लेवल का है कि वो निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। कुछ की जाहिर है अभी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन रियलिज्म भी आ जाना बहुत ज्यादा अचीवमेंट है इस खित्ते के लिए, कि एक सुपर पावर का होना और फिर एक जी। ऐसे मौके पर उन मुल्कों का दिफा करने बजाय लाइबिलिटी बन जाना। दूसरा एक और आखिरी पॉइंट इस सवाल के जवाब में ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन उन मुल्कों की है, उनका भी अपनी हुकूमतों पर बहुत प्रेशर है कि हम तो जंग में शामिल ही नहीं थे, हम पर फायरिंग की गई। मैं तो थ्रू आउट द जंग इन जीसीसी ममालिक और अरब ममालिक को बहुत अप्रिशिएट करता रहा हूँ, और पाकिस्तान की एफर्ट बहुत अप्रिशिएट करता रहा हूँ कि हमने उनको बाज रखा हिट बैक करने से। स्ट्राइक अगर वो कर देते तो ये जंग ना सिर्फ एस्केलेट होती, इसराइल के लिए बहुत खुशी का मकाम होता कि मैंने मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दिया।